मैं भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं पूर्ण हूँ, मेरे बारे में समझो। कहाँ पे बोले? ईशोपनिषद में बोले। ईशोपनिषद में क्या बोले? भगवान क्या बोले? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदां पूर्णात् पूर्णमादश्च्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान बोले, क्या बोले? मैं है भगवान परिपूर्ण है, क्योंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे क्या है ये अद्भव उद्भव, हाँ, जैसे ही यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है, पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि वे संपूर्ण हैं। अतएव अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी कितनी क्या बोल रहे हैं, पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती है, तो वे भी पूर्ण रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो श्लोका है आज मैं जस्ट पढ़ूंगा, लेकिन कल से हम ये तो श्लोका का तात्पर्य पढ़ेंगे। जिसको जाना है सब चले जाइए, जिसको जाना है सब चले जाइए, किसी को फोर्स नहीं है, सब लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। अपना अपना जॉब देख लीजिए, चले जाइए वहां पे। हम लोग थोड़ा सा ये तात्पर्य जस्ट पढ़ लेके मैं ये क्लास छोड़ दूंगा, कल डिस्कशन करेंगे। पढ़िए, किसको पढ़ना है? मैं पढ़ूं? पूनम माता जी आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना। देखा आप। पूनम माता जी, हरे कृष्णा। नहीं है वो, चले गए क्या? वही प्रभु जी मैं पढ़ लूं क्या? मैं पढ़ूं ना? प्रभु एक जी मिनट एक मिनट, पढ़ो पूनम प्रभु जी। माता जी को बोला मैं। पूनम माता जी एक मिनट, सब लोग म्यूट कर लो। माता जी पढ़िए। कहाँ पे है पूनम माता जी? श्वेता माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी पढ़ रही हूँ। हम्म। अर्थ पढ़ना है ना प्रभु जी? हाँ, अर्थ पढ़ो माता जी। हाँ। पूर्ण रूप या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्मा या पर ब्रह्म की अनुभूति ब्रह्म भूति की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सच्चिदानंदन विग्रह है और निर्विशेष ब्रह्मा की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पहलुओं की अनुभूति है, जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सच्चित और आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन पहलुओं का ही पूर्ण रूप से अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वे रूप विहीन होते या यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह को कम होते तो वे पूर्ण रूप नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती हैं और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती है। इस तरह ये दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु एक जी। मिनट माता जी, हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करके यहाँ पे ये पैराग्राफ याद रख लो। हम लोग यहाँ पे रुके, कहाँ पे? इसको कलर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे रुके। तो कितना अच्छा बोल रहे हैं, हम लोग अपूर्ण हैं, हम लोग अपूर्ण हैं, भगवान के बारे में नहीं जान सकते हैं। ये ईशो उपनिषद है। ये ईशो उपनिषद में भगवान डायरेक्ट स्वयं के बारे में बताते हैं। इसमें 8-10 श्लोका जो भी रहते हैं, मंत्र बोला जाता है। तो ये भगवान का श्लोका क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदां पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोका आपको कोशिश करके, जिसको अच्छा सा मेमोरी है, सीख लो। तो भगवान पूर्ण है, हम लोग अपूर्ण हैं। हमारे में 4 प्रकार की त्रुटियां जो मैं आपको बोला वो है। तो भगवान को वो बोल रहे हैं कि परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? भगवान ही है। ये हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि वो सच्चिदानंद विग्रह है। और क्या बोल रहे हैं वो, जब हम लोग क्या करते हैं, भगवान में कुछ कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान में कोई कमी नहीं है। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, हाँ, आनंद का घन है। वो एक समझना है, ये जितने भी सृष्टि नहीं है, ये ब्रह्मांड, अरे भाई ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी को तो ये ब्रह्मांड के अधिपति है, कई ब्रह्मांडों के अधिपति है वो भगवान।
उनके बारे में जब हम लोग जान लेते हैं, ये जब परम सत्य को जान लेते हैं ना, तब हमारी माला भी अच्छी होने लगती है। हमको क्या है, हमारे बाप के बारे में नहीं मालूम, हमारे पिता के बारे में हमको नहीं मालूम। क्यों? हम लोग वो उनसे संबंध नहीं बनाए ना, दुनिया वालों से संबंध बनाए। हमारे पिता से, हमारा पिता इतना करोड़पति है, इतना लखपति है, इतने बड़े-बड़े बंगले हैं हमारे पिता के, हमारे को ही नहीं मालूम। क्योंकि हम कभी ईशो उपनिषद पढ़े नहीं। ईशो उपनिषद में ये राज छुपा हुआ है कि भगवान क्या है। ये इसीलिए ही ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हमको ईशो उपनिषद में दिया जाता है। मैं ही पूर्ण हूँ, भगवान बोल रहे हैं, परम पूर्ण में हमारा अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, और अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते हैं। परम पूर्ण को होता कौन है? तो दुनिया, ये सृष्टि भी उनकी है। सृष्टि के बाहर जो आध्यात्मिक जगत जो उनको नहीं दिख रहा ना, वो भी उनका ही है। ये धरती ऐसे ही नहीं घूम रही है, कोई तो चला रहा है, वो भी हमारा ठाकुर है। ठाकुर के बारे में समझने के लिए ये उपनिषद है। ये उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग डेली थोड़ा सा, अभी मैं स्टार्टिंग करा, आज मैं ज्यादा नहीं वो करेंगे। नेक्स्ट आप सुभद्रा माता जी, आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए। आप भी समझाना पड़ेगा आपको भी। ईशा उपनिषद आपके पास में अगर बुक है तो आप बुक में पढ़ ले लीजिए, एक एक पॉइंट्स बना लो, सब लोग डिस्कस करेंगे। सब लोग, जितने भी लोग हैं, हम लोग प्रभु बस 15-20 मिनट, हाँ बस। सुभद्रा माता जी, कल आप लेना, ये श्लोका को आप समझाओ जहाँ से आप हम रुके हैं। और नेक्स्ट मैं ऐसे ही नाम बोलूंगा, एक दिन श्वेता माता जी, सब लोग हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक लेके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, छोटी क्लास करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। सिर्फ ओनली भगवत गीता नहीं लेंगे। लास्ट टाइम मेरा एक बैच नहीं, 2 बैच लेवल 2 हो गए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कई लोग लेवल 3 में ज्वाइन नहीं हुए। क्यों नहीं ज्वाइन हुए? कुछ ना कुछ कारण, तो मैं समझ गया क्या क्या कारण थे। तो मैं समझ गया कि मैं सिर्फ भगवत गीता के साथ साथ दूसरे शास्त्रों को भी अगर हमको समझाए तो हम लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा। वो हमें तड़प रहा हूँ, आप लोग सब जुड़िए, ठीक है। हरे कृष्णा। ये क्लास मत, अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन 7:15 को तो सिर्फ ज्वाइन कर लिया। मैं रूम लॉक हो गया, कोई भी अंदर आ नहीं सकते। जाने वाले जा सकते, लेकिन अंदर नहीं आ सकते। किसी का कोई डाउट है, ये क्लास लेंगे नहीं लेंगे, एक बोलो पहले। दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे या नहीं डिस्कस करेंगे, ये बोलो आप। करेंगे प्रभु जी। श्वेता करेंगे माता जी, प्रभु, हरे कृष्ण। सुभद्रा माता जी बोल रहे करेंगे, हाँ। दूसरा वो, और मनीषा माता जी आपने हैंड रेस किया, करेंगे ये सब। पूजा माता जी करेंगे या नहीं करेंगे? अभी नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, अलग अलग टॉपिक है, तो अलग अलग हम थोड़ा थोड़ा, पूरा डेप्थ में तो आपको लेवल 3 में दिया जाएगा। हाँ, वैसी भागवतम का कोई अच्छा सा श्लोका लेंगे, श्लोका लेके डिस्कशन करेंगे। कल एक श्लोका था, क्या कल नहीं परसों, जो हम लोग श्लोका लिए, क्या लिए? कानों से भगवान दिल में उतर जाते हैं, दिल में अगर उतर गए, फिनिश, सब हमारे बुराइयां निकल जाते हैं। तो ऐसे कि श्लोका हमको नहीं मालूम, तो सब लोग रेडी है तो हम लोग लेंगे। नहीं तो मेरे पास में, मैं भी अच्छा से क्या करूंगा, 7:15 को क्लास खत्म हो गई, चलो एंजॉय हमारी फैमिली लाइफ। मेरे को भी फैमिली है, बच्चे है, परिवार है, मैं भी एंजॉय। लेकिन हाँ, परिवार का तो वो तो है। मैं थोड़ा सा समय आपके साथ में दिया तो मेरा मेरा मेरी मेरे से भी, मेरी भी क्या होती है, मैं भी थोड़ा सीख पाऊंगा आपके साथ में रह के। मैं वो तड़प रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई तो क्या करो, आप मेरे को सब क्षमा करो। अगर जो भी, अगर आपको ये दिख रहा है हाँ प्रभु जी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मेरी योग्यता नहीं है, मेरी योग्यता असल नहीं है। ये सब मेरे गुरुओं, मेरे आचार्यों के वजह से मैं 2 वाक्य आपके सामने बोल सक रहा हूँ। मेरे में कोई काबिलियत, कोई कोई यानी हाँ, कोई विशेषता नहीं है। आप जो कल मैं मैसेज में आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी आपके कोई मित्र है, आप सबको 7:15 को आओ बोलो। क्योंकि अदर देन टॉपिक डिस्कस होगा, अदर देन टॉपिक डिस्कस होगा। रूम लॉक कर दिया जाएगा 7:15 को। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं आ जान दो। मैं ये नहीं बोलूंगा लेवल 4 के है, लेवल 3 के है, कुछ भी रहने दो। कॉन्फिडेंशियल रूम रहेगा, कॉन्फिडेंशियल बातें चलेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी को कोई डाउट? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आजकल ना क्या हो रहा है, मैं जैसे गौड़ कथा सुनना शुरू की हूँ ना, मुझे श्रीमद् भागवतम से इंटरेस्ट उठ गया है। मुझे सुनने का और कुछ मन ही नहीं करता। हरी बोल। हमारे हमारे एक माता जी थे, आज जगन्नाथ जी का एक कोई लीला बताओ ना, माता जी की कोई कहानी बता दो जल्दी से। मैं तो कल कल क्या टाइम हो रहा, सॉरी टाइम देखना है, मेरे को जाना है। 7:52, नहीं टाइम बहुत ज्यादा हो गया, कल देख वो भी लेंगे। माता जी का प्रश्न है। क्या क्या प्रश्न है? प्रश्न नहीं रहता वो माता जी को, वो माता जी है, मैं मेरे से मैसेज में पूछ लेती है वो माता जी। हाँ, यू भी माता जी, क्या डाउट? बोलिए हाँ मेरे को। हाँ प्रभु जी, हम्म, ईशोपनिषद बुक कहाँ से लेना?
और ये इस्कॉन में मिलेगी, हमारे टेम्पल से मिलेगी। अच्छा। सेट मिलेगा, सेट ले लो, 3-4 बुकों का सेट आएगा, ले लो। अच्छा, ठीक है। ठीक है प्रभु। हम लोग ईशोपनिषद एक बुक है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वाचो वेगम उद्रपस्त, अच्छा मनसा क्रोधा वेगम उद्रपस्त वेगम, वो इतना अच्छा सा श्लोका रहते हैं कि हमारे शरीर, हम लोग खाना कितना न, क्या करना, कैसा करना, क्या विचार करना, ऐसे ऐसे श्लोका है उसमें अंदर, वो देखेंगे साहब। ये धीरे धीरे से क्या है, ये आपको लेवल 3 में भी बताया जाएगा, लेकिन डेप्थ में थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन कर दे के छोड़ दूंगा। तो इंट्रोडक्शन करने से आपको क्या होगा, अच्छा। एक माताजी नीरू महाजन माताजी थे, 18 डेज का जब मैं क्लास ले रहा हूँ, वो मेरे को बोल रहे, प्रभु जी ये ईशोपनिषद क्या है, मेरे को नहीं मालूम, बोलो ना। मैं कैसा बोलूं, 18 डेज वालों को तो ये नहीं बोल सकता हूँ। जो भक्ति में आगे आ गए हैं, जो सोचे वट थोड़ा मेरे से जुड़ गए हैं, वो लोगों को हम लोग बहुत सारा चीज बता सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग वालों को हम लोग नहीं बताते हैं। मेरे को मालूम रहे कि भी आंसर्स में लेवल 1 में नहीं देना चाहिए। कल एक माता जी एक मैसेज डाल दिए, पूनम माता जी, चंद चीज हम लोगों को मैं कब देना है मेरे को मालूम है, जब ही देना है। ठीक है माता जी, जरा डालने से ठीक पहले है, पूछ के डालो। ठीक। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी आज अध्याय में मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान हमें कह रहे हैं कि मैं और मेरे का अनुभव महसूस करेंगे तभी हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। हरी बोल, यस डेफिनेटली। भगवान नहीं, भगवान को अपन अपना समझना है, सबको अपन क्या करते हैं, सबको मैं मेरा, मैं ये सब मेरे परिवार, मेरे मेरे, तो भगवान को नहीं समझते हैं। तो जिस दिन अगर हम जब जान जाएंगे कि परमात्मा ये मेरा है, मेरे साथ में बैठा हुआ है, ये आत्म साक्षात्कार, रियल आत्म साक्षात्कार है। यस माता जी, ये तो बात करेक्ट है। बहुत अच्छा लगा, आज का अध्याय बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको अगर मर भी के तो चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी भक्ति कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, सुख जो क्या पुण्य चला जाएगा, पाप चले जाएगा, लेकिन भक्ति कंटिन्यू रहेगी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। कपिल ग्रोवर प्रभु, आपको मैसेज में डाल देता हूँ। मैं नहीं, ग्रुप में माता जी डाल देते हैं, उसमें ज्वाइन हो जाओ सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा।